जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोग को क्लास 9th मंथली एग्ज़ाम जो जुलाई में संपन्न हुआ है उसका आपको मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्यूशन आज के वीडियो में कराएंगे। आप पूरे वीडियो देखें ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत न रहे। और मेरा मानना है कि यदि आप मासिक एग्ज़ाम का पूरा विस्तार पूर्वक यदि सॉल्यूशन देख लेते हैं, आप कॉपी में कर लेते हैं, तो फिर आपको सिलेबस पर बहुत ज़बरदस्त पकड़ बन जाएगा। चलिए बारीकी से सभी क्वेश्चन को देखने का हम प्रयास करेंगे। ध्यान जब दीजिएगा यहाँ पे, तो फर्स्ट में आपको कहा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 4 विकल्प दिया गया है और उस 4 विकल्प में आपको कोई एक विकल्प चूज करना है और टोटल आपको जो बनाना है इसमें 25 क्वेश्चन, यानी कि 30 क्वेश्चन में आपको शायद मुझे लगता है कि 30 में आपको 25 क्वेश्चन को उत्तर देना है, ठीक ना। यानी 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, लेकिन हम आज आपको 30 के 30 क्वेश्चन इसमें बताएंगे। आप पूरा वीडियो देखिए और विस्तार पूर्वक बताएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड यदि दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है अगले एग्जाम में तो ये भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 0.43 देखिए यहाँ पर पॉइंट लिखने में थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन आप समझ लीजिएगा 0 पॉइंट है, ठीक ना। 0.43 और रेकरिंग किस पर है, 43 पर है, यानी और इसको आपको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो ध्यान दीजिएगा जितना पर भी आपको बार लगा रहे, जैसे 43 पर लगा रहे हैं तो 43 और जितना पर आपको बार लगा रहेगा उतना आपको 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 43/9, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 43/99। क्लियर है। लेकिन बच्चों यहां तक तो ठीक है, लेकिन समस्या कहां पर आएगा, जैसे 432 हो जाए और रेकरिंग यानी बार आपको लगा रहा है 3 और 2 पे, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो 4 3 और 2, ठीक है। और जितना पर आपको बार लगा है उतना पर आप क्या कीजिएगा, उतना 9 लिखिएगा और जितना पर नहीं लगा हुआ यानी कि पॉइंट और बार के बीच में यानी रेकरिंग के बीच में कितनी संख्या है, तो संख्या टोटल कितना है, 1 है, तो जितनी संख्या होगा उतना 0 बैठा देंगे। क्लियर है। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन के तरफ जब बढ़ेंगे तो इसमें आपको भाग देना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, भाग देना है। तो आपको हम भाग अभी तो विस्तार पूर्वक नहीं सिखाएंगे, लेकिन एक वीडियो आपको भाग वाले बना दिए हैं जिसमें बहुत अच्छा टेक्निक के साथ बनाया है। आप उसको प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैथमेटिक्स वाला इसमें दिया गया होगा +12x -8, ठीक है। इसमें जब आप भाग दीजिएगा तो कह रहे इसका शेषफल कितना आएगा, किससे भाग दे रहे हैं, तो x - 2 से। तो x - 2 से जब भाग दे रहे हैं तो शेषफल इसमें आपको आएगा कितना आएगा, तो 0 आएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि भाजक 5। जब ये इस तरह का क्वेश्चन है तो इसका एक फॉर्मूला आता है, आप लिख लीजिएगा। भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस
शेषफल। इसी फार्मूला पर क्या होगा, आपको सोल्व होगा। तो यहां पर जब देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35 और 4 39। क्लियर है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब कह रहे कार्तीय तल के किस पद में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। तो जब यहां पर इसको बारीकी से जब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, पहले इसको डिलीट कर लीजिए। ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको एक होता है प्लस और दूसरा भी होता है आपको प्लस, यानी एक्स और वाई दोनों क्या होता है, प्लस में। और इसमें होता है माइनस और प्लस, यानी एक्स माइनस और वाई प्लस में। अब यहाँ पर होता है माइनस और माइनस, यानी इसमें आपको माइनस माइनस होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है आपको प्लस और माइनस होता है। क्लियर है। तो आपसे जो क्वेश्चन किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि दोनों में ऋणात्मक, तो दोनों में ऋणात्मक किस में होगा, तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है। तब यहां पर कह रहा है वाई एक्स पर भुज का मान क्या होगा, वाई एक्स पर भुज का मान। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, किसी भी एक्स के पर, जैसे ये हमारा वाई एक्स है, ये हमारा एक्स एक्स है, तो वाई एक्स पे जो है भुज, भुज एक्स को हम भुज कहते हैं और वाई को हम कोटि कहते हैं। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा वाई एक्स पर जब बात किया जाएगा भुज का मान यानी एक्स का मान, तो 0 हो जाएगा, और एक्स एक्स पर यदि हमको कहा जाएगा वाई का मान, तो ये भी 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो वाई एक्स पे भुज का मान यानी कि एक्स का मान, भुज का मतलब एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अगला कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने समकोण के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको समझना है कि त्रिभुज जो होते हैं हमारा, इसका तीनों कोणों का योग जो होता है, ये तीनों कोण जो होता है, ये तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है। और एक समकोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। जब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2। तो टोटल कितना समकोण की आवश्यकता पड़ेगा, तो 2 समकोण की आवश्यकता पड़ेगा। क्लियर है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, करे यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती, यानी कि कहने का अर्थ है कि एक दूसरे को काटती है। ठीक है। तो कौन सा कोण बराबर होता है, तो कोण जो बराबर होता है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है, या ये कोण आपस में बराबर होता है। ध्यान दीजिए, देखिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है, तो इसको हम कहते हैं सम्मुख कोण या वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर है। तो इसको क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण बोलते हैं, या फिर ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा तो इसको, इसी को क्या कहा जाता है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। कह रहे समबाहु त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का योगफल कितना होता है। सबसे पहले जान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज मतलब जिसका सभी कोण आपस में बराबर हो, अर्थात सभी कोण कितना डिग्री का हो, 60 डिग्री का। तो कोई भी दो कोणों का जब योग कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। क्लियर है। अगला क्वेश्चन जब आप देखते हैं ध्यान से, तो कह रहे हैं
ये कोण आपको 135 डिग्री है और ये कोण आपको 85 डिग्री है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये जब 135 डिग्री कोण है, ये 135 डिग्री है, तो ये जो कोण होता है इसको बोलते हैं रैखिक कोण। तो रैखिक कोण जो होता है हमारा, यानी सरल कोण, ये होता है आपको 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 135 डिग्री जब आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, तो टोटल कितना हो गया, ये कोण हो जाएगा 45 डिग्री। अब आ जाइए त्रिभुज के तीनों कोणों के हिसाब से। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो पहले ये दोनों कोण को जोड़ दीजिए, तो 85 प्लस 45 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 5 5 10, 8 4 12 1 13, और हमको चाहिए कितना, 180। तो 180 में से 130 घटाइएगा तो कितना आएगा, 50 डिग्री। कितना डिग्री, 50 डिग्री। क्लियर है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में बीसी को बिंदु डी इस प्रकार बढ़ाया गया है कि बहिष्कोण एसीडी का निर्माण होता है। क्लियर है, अब ध्यान दीजिए, यानी त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ये हमारा हो गया ए, ये बी और ये सी। एबीसी में डी को, एबीसी में भुजा बीसी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है। ठीक है, बढ़ाया जाता है कि बहिष्कोण एसीडी का निर्माण होता है, बहिष्कोण एसीडी का ये निर्माण हो जाता है। क्लियर है, ये कोण का क्या हो जाता है, ये कोण को निर्माण हो जाता है। अब कह रहा है बीएसी और एबीसी का मान 63 डिग्री और 42 डिग्री है। तो बीएसी, तो बीएसी, ठीक है, बीएसी, तो ये कोण जो है हमारा कितना है, 63 डिग्री। इसके बाद कह रहे हैं एबीसी, एबीसी ये कोण है हमारा कितना, 42 डिग्री। अब ये बताए थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो दोनों को जब जोड़िएगा तो 3 2 5 6 4 10, कितना हो गया, 105 डिग्री। तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। क्लियर है, और मुझे ये जो कोण हो जाएगा इसको कहते हैं रैखिक कोण। तो ये जब 105 डिग्री हो गया तो 180 में से 105 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये कोण 75 डिग्री। तो यही कह रहे हैं आपको कि ए सी डी का मान, यानी ए सी डी, इस कोण का मान कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहे त्रिभुज एबीसी में बीसी को, ये तो हो गया आपको, ये आंसर कितना हो जाएगा, ये क्लियर हो गया, ये हो गया आपको 75 डिग्री। अब कह रहे किसी त्रिभुज में समकोण की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो किसी भी त्रिभुज में समकोण की अधिकतम संख्या कितनी हो सकता है, एक हो सकती है। क्लियर है, क्यों हो सकता है एक, क्योंकि जब ये एक से अधिक करेंगे तो टोटल 3 कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो एक कोण होता है 90 डिग्री। तो 90 कोण एक कोण से ज्यादा कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक कोण से ज्यादा करेंगे तो दो एक कोण का योग हो जाएगा 180 डिग्री, तो तीसरा कोण तो 0 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। आगे कह रहे हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण
का योगफल होता है, तो एक तो 90 डिग्री हो गया, तो दोनों का योगफल कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तब ना तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है। अब कर यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 110 डिग्री तो अन्य दो कोणों यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 110 डिग्री है तथा अन्य दो कोण बराबर हो तो मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज का तीन कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो एक कोण आपको 110 डिग्री दिया गया है, तो दो कोण जो है आपको यानी 2a, ये आपको कितना होगा, तो 110 180 में से 110 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 70, यानी 2 से काटिएगा तो 35 दूना 70, यानी एक कोण आपको कितना डिग्री का हो जाएगा 35 डिग्री का। करें किसी त्रिभुज के कोण 2 3 4 के अनुपात में है तो सबसे बड़ा कोण, तो 2 3 4 यानी कि 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितना 180 डिग्री। इसको हल जब कीजिएगा तो 2 3 5 4 9, 9x बराबर कितना 180 डिग्री, 9 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 20, 9 दूना 18, यानी x का मान 20 हो जाएगा। सबसे अधिकतम कोण के मान पूछ रहा है तो 20 चौक 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80। करें किसी त्रिभुज में कम से कम न्यून कोणों की संख्या कितनी हो सकती है, कम से कम, अधिक से अधिक नहीं पूछ रहा है, कम से कम, तो कम से कम जो न्यून कोण की संख्या हो सकती है ये हो सकता है 2, 2 से कम नहीं हो सकता है। करें यदि किसी त्रिभुज में के दो कोण क्रमशः 48 डिग्री 66 डिग्री तो तीसरे कोण का मान क्या होगा। तो स्वाभाविक बात है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, जबकि दो कोण आपको दे दिया है 48 और 66, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 6 14, 6 4 10, 1 15। अब 180 में से इसको घटा दीजिए, 180 में से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और 17 में से 15 गया 2, कितना हो गया 26 डिग्री। सॉरी, यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो 8 6 14 का 4, 6 4 10, 1 11 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर जब घटाइएगा तो 10 में से 4 गया तो 6 और यह हो गया 17 में से 11 गया तो कितना हो गया 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो कितना हो गया 6 6 66 डिग्री, ठीक है। अब करें समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, तो समकोण त्रिभुज जो होता है ये हमारा, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं एच। ठीक है, यानी ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, तो हमारा क्या हो जाएगा ये कर्ण हो जाएगा, जिसको इसको बोलते हैं लंब आधार और कर्ण। क्लियर है। अब यहां पर जब आप क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से तो आपको पूछ रहा है 19 नंबर में कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, जब इसको आपको समीकरण को जब सोल्व करते हैं यानी इस बहुपद को सोल्व करने के लिए आप ध्यान से जब देखिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस x प्लस 6, यानी कि दोनों में हमारा क्या माइनस है, यानी कुल मिला कहा जाए तो x कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 6 और माइनस 1 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 6, इसको खंडन कीजिएगा तो x माइनस 6 और x माइनस 1। क्लियर है। जो ऑप्शन के तरफ आएगा तो x माइनस 6 और x माइनस 1 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हो जाएगा कितना हो जाएगा ए। क्लियर है। अब आगे के तरफ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 20 में जब आप देखिएगा
ध्यान से देखिए, यदि त्रिभुज ABC में ABC और ACB बराबर है, त्रिभुज AB और C में, एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में जितना कोण बराबर होता है उतना भुजा भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं ABC और ACB बराबर है, ABC यानी ये कोण और ACB ये कोण बराबर है। इसका मतलब कि ये भुजा बराबर होगा और ये भुजा आपस में बराबर होगा। क्लियर है? यानी AB बराबर होगा AC का। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? तो AB पूछा जा रहा है, तो AB बराबर कितना हो जाएगा? AC हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? AC या CA। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होता है, इसीलिए प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? तो 60 डिग्री। यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, तो BAC 80 डिग्री, तो ABC बराबर कितना है? AB बराबर AC, ये है, यही त्रिभुज मान के चलिए। और कह रहे BAC ये हमको कितना दिया गया है? 80 डिग्री। ठीक है, तो 80 डिग्री, तो ये कोण आपस में बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है, यानी ये हमारा x है तो ये भी x है। ध्यान दीजिएगा, तो 80 और 180 में से 80 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 डिग्री, यानी दोनों कोणों का योग कितना? 100। इसका मतलब हुआ कि x बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, यानी 50 ये हो जाएगा और 50 ये हो जाएगा, तब ना 180 बनेगा टोटल। तो यही कर रहे हैं। तब आपसे पूछा जा रहा है ABC, चाहे ABC पूछे चाहे ACB पूछे, ये दोनों कोण कितना होगा? 90 मतलब 50-50 डिग्री का होगा। घनाभ के कितने आयताकार फलक होते हैं? तो जब ध्यान दीजिएगा अच्छे से, घनाभ के बारे में जब चर्चा हो गई, तो घनाभ में जो टोटल फलक होते हैं, आयत जिसको बोलते हैं आयताकार फलक, क्योंकि दो आयत मिलके एक घनाभ का निर्माण करते हैं, तो फलक जो होता है टोटल 6 होता है। ठीक है, और शीर्ष जो होते हैं, ये शीर्ष जो होते हैं वो होता है टोटल 8, लिख लीजिए आप। और कोण जो होते हैं ये होते हैं 12, टोटल कितना होता है? 12 होते हैं। क्लियर है? अब यहां पर आइए, तो इसमें जब ध्यान दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। घनाभ का आयतन लंबाई चौड़ाई में, यानी लंबाई घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। करे 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा? तो 6 का क्यू हो जाएगा, तो 6, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू, तो 216। 150 वर्ग सेंटीमीटर घन की भुजा की लंबाई वाले कितना हो जाएगा? यानी आप जब घन की बात करेंगे तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो ये आपको कितना दिया गया है? ये दिया गया है 150। कितना दिया गया है? 150। तो 6 से जब इसको काटिएगा तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 3 पर 0, 6 पंचे 30। भुजा स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटाइएगा तब भुजा बराबर, यानी 25 पर रूट बैठ जाएगा। अब 25 पर जब ये रूट बैठेगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी भुजा का मान कितना निकल के आ गया? 5 निकल के आ गया। क्लियर है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई इतना है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो घनाभ का जो आयतन अब ये देखे थे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 3 और 4 5 को गुना कीजिएगा तो 5 का 20 या 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मिलान चिन्ह का जब बात करें तो मिलान चिन्ह का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। जैसे देखिए, मिलान चिन्ह में क्या होता है? 1 2 3 4। अब 5 के तरफ जब ये हम बढ़ते हैं, तो 5 अगला हम लकीरें खींचते हैं, 5 के लिए हम क्या करते हैं? सभी को आपस में मिला देते हैं, तो ये हमारा काउंटिंग कितना होगा?
5 को लकीर है इसीलिए 5 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिएगा तो ये हो गया 5, ये हो गया 5 और ये हो गया 4, तो 5 5 10 4 14। किसी आंकड़े की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा इतना है तो परिसर, परिसर बराबर जो होता है दोनों का अंतर होता है, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा और माइनस करेंगे निम्न सीमा को तो उसी को क्या कहा जाता है, परिसर कहा जाता है। यानी 65 में से 41 को घटाएगा, 5 में से 1 घटाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और 6 में से 4 को घटाएगा तो हो जाएगा 2। कितना हो गया आंसर 24। यदि किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा इतना है तो इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 15 7 कितना हो गया 15 7 22 बटा 2 कितना हो गया 11। कितना हो गया 11। आगे समझ में। तो आज के वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करवाए। कौन सा क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। अगले वीडियो में आपको हम सॉल्व कराएंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करवाए थे ये पूरा कंसेप्ट पर ये आधारित है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन को जो हम कंसेप्ट बताए थे उसी पर ये आपको क्वेश्चन है, समझिए। यानी एक क्वेश्चन को सॉल्व किया और दूसरा क्वेश्चन हमको अपने आप सॉल्व हो गया। इसलिए यदि आप पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक यदि देखे हैं तो इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय में भी सॉल्व हो जाएगा। तो यदि आप किसी तरह का लापरवाही की है वीडियो को देखने में तो एक बार फिर से आप ध्यानपूर्वक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। यदि आप मासिक परीक्षा का पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, पूरा सॉल्यूशन विस्तार पूर्वक देख लेते हैं तो आपको सिलेबस पर पूरी तरह से पकड़ बन जाएगी। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।